हमारे पास जो रेट ऑफ ये रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डील करता है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा और किस स्पीड से हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो वो डील करता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सही है, यानी यील्ड कितनी आ रही है। रेट ऑफ रिएक्शन ये डील करता है कि किस स्पीड से हमारे पास रिएक्शन इसमें ये हो रहा है। इसमें हम जो नॉर्मली हम जो कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर इसमें करते हैं कि भाई रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी कम हो रही है, यानी कितनी जल्दी कम हो रही है, और जो ये प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी इंक्रीज हो रही है। मेजॉरिटी जो इसमें हम ये कंपेयर करते हैं वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन या वो मास या मोल या ये वॉल्यूम को करते हैं। मेजरली हम ये कंसनट्रेशन को करते हैं कंपेयर किसकी, रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो हमेशा कम होती है, सही। फिर इसी तरीके से क्या होता है कि देखो रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ये देखनी है, ठीक है। देखो इसमें आती है सबसे पहले कोलिजन थ्योरी की। अगर दो चीज़ें आपस दो ये पार्टिकल आपस में ये कोलाइड कर रहे हैं तो उनका कोलिजन किस तरह से ये हो रहा है, कौन से ये फैक्टर्स हैं जो कि उसको ये मतलब गवर्न करते हैं। सबसे वो पहला फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन ये एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। वो एनर्जी जो कि आपको रिएक्शन ये स्टार्ट करने के लिए चाहिए। देखो अगर आपके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है फिर तो आपका क्या होगा, रिएक्शन ये हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो नहीं है तो रिएक्शन वो नहीं होगा, ठीक है। जब रिएक्शन दो वो पार्टिकल्स आपस में ये कोलाइड करते हैं और रिएक्शन ये हो जाए, उसको हम यहाँ पे मतलब वो बोलते हैं अफेक्टिव कोलिजन, सही है। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर है कि रिएक्शन ये होगा नहीं होगा, उसको बोलते हैं ये फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, यानी किस ये फ्रिक्वेंसी से ये कोलिजन हो रहा है। अगर कोलिजन की ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन भी हमारा यानी जो कोलिजन है वो अफेक्टिव होगा, अगर जो वो पार्टिकल्स में ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अच्छा देखो फिर ये इसी तरीके से वो कौन से ये फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये गवर्न करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास ये कंसनट्रेशन। देखो अगर कंसनट्रेशन हमारे पास जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर है ये ही और बी है। अगर मैं यहाँ पे ये कंपेयर करूँ, देखो ए में जो है हमारे पास मोल्स कम है और बी में मोल्स ये मतलब वो ज़्यादा है, हालांकि दोनों की ये जो ये वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये कंसनट्रेशन ये ज़्यादा होगी, जो वो पार्टिकल्स है वो ये करीब करीब आएंगे, फ्रिक्वेंसी की कोलिजन वो बढ़ेगी, तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव की कोलिजन भी इंक्रीज़ होगी, जिससे ये मतलब हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। यानी कंसनट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, से क्यों होगा, अगर ये कंसनट्रेशन ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये मोर क्राउडेड होंगे, यानी ये करीब करीब आएंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ ये कोलिजन पर बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव ये कोलिजन पर बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज़ होगा। फिर इसी मतलब तरीके से जो ये प्रेशर है ये मोर और लेस ये कंसनट्रेशन की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं जो दोनों जो हैं ये बहन भाई हैं, ठीक है। अगर मैं ये प्रेशर ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना, तो यानी जो वो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, मोर क्राउडेड हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर बढ़ रही है, यानी कि उनका जो कोलिजन का रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे जो अफेक्टिव ये कोलिजन का जो रेट है वो भी ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ये फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। इसी तरीके से मेरे पास क्या है कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है किससे, रेट ऑफ ये रिएक्शन से। होता क्या है, जब मैं ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ ना तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, हीट की फॉर्म में हीट कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का होता है हमारे पास फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो यानी जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, वी के ना, वी स्क्वायर यानी कि स्पीड के। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है, एवरेज ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो मेरी ये स्पीड यानी ये जो स्पीड है वो भी ये इंक्रीज़ होगी, यानी ये मूवमेंट भी इंक्रीज़ होगी, और जिससे क्या होगा, हमारी ये फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज़ होगी, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज़ होगी, जिससे यहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। देखो अगर ये मूवमेंट इंक्रीज़ हो रही है ना, अगर वो ज़्यादा वो मूव करें तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ ये कोलिजन ये इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज़ होगी ना। जब वो ज़्यादा ये कोलाइड, जब वो ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा क्या करेंगे, कोलाइड वो करेंगे, सही है। तो मेरा वो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से क्या है, हमारे पास जो फोर्थ आता है फैक्टर वो आता है कि सरफेस एरिया। देखो अगर
आपके पास वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, आपके पास जो पार्टिकल्स ने उनको अटैक करने के लिए ज़्यादा जगह, उनको ज़्यादा स्पेस जो है ना ये मिलती है, जिससे क्या होता है आपका जो ये कोलिजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव ये कोलिजन भी बहुत ज़्यादा होती है और वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने जितने भी ये वो पढ़े फैक्टर, ये सब क्या है, ये सब ये रेट ऑफ रिएक्शन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से फिर हमारे पास आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है, सही है। यानी कि उसका जो काम है ये नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल रिएक्शन नहीं मतलब वो कर रहा है तो उसको भी वो रिएक्ट वो करवा दे। कैटलिस्ट का काम है उन पार्टिकल्स की उन पार्टिकल्स की के रिएक्शन को ये स्पीड अप करना जो बड़े हाइस्ता उससे रेट से कर रहे हैं वो रिएक्शन। और ये वो करता वो कैसे, इट ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय ये प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसी फिर ये तरीके से ये हमारे पास आता है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एक बायोलॉजिकल ये कैटलिस्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है एंजाइम और ये कैटलिस्ट में, कि ये जो एंजाइम होता है ये सेंसिटिव होता है पीएच और टेम्परेचर से। अगर हम ये पीएच और ये टेम्परेचर चेंज कर दें ये थोड़ा सा भी, तो एंजाइम अपनी एफिशिएंसी जो है वो खो देता है। इसी तरीके से जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, एक स्पेसिफिक मतलब रिएक्शन के लिए होता है। एक कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्शन में यूज़ हो सकता है, जिस तरीके से ये आयरन होता है, लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन के लिए एक ही वो यूज़ होता है, ठीक है।